हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 3 के BA, BSc, BCom के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जनरल स्टडीज़ का इतिहास से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? उपनिषद, मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। अगर आपसे पूछे सत्यम शिवम सुंदरम शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मांडूकोपनिषद से लिया गया है। यमराज और नचिकेता के बीच संवाद, ये जो है काठोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। ऑप्शन सी हो जाएगा धन्वंतरी। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? योग के प्रणेता पतंजलि थे। ऑप्शन ए हो जाएगा पतंजलि। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? चार्वाक। चार्वाक जो है ये चिकित्सक नहीं था। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? कानून से। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पास बैठना होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों में ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। इसका प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक है। पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम मंडल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछे तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 3रा मंडल जो है उसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ये सूर्यदेव की स्तुति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? जातक की कहानी को। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी। अगर आपसे इनके जन्म के बारे में पूछें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधा। महावीर स्वामी 12 वर्षों के तपस्या के बाद उनको कैवल्य महाज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर आपसे इनकी मृत्यु के बारे में पूछे तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म का। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और इसे विनाश किसने कर दिया? बख्तियार खिलजी। अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया तो बख्तियार खिलजी। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? 22 तिल्लियाँ हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल के द्वारा किया गया। मेघदूत के लेखक कौन हैं? कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के शासनकालीन थे? अकबर के शासनकालीन। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? दारा शिकोह। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? 1699 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा विश्व विरासत सूची में है? खजुराहो, हम्पी, ताजमहल, ये सभी विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था? मलिक मोहम्मद जायसी। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया? बदायूनी। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर के शासनकाल से। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर डैश में स्थित है? जंतर मंतर जो है ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। जोधपुर का किला किसने बनवाया? राव जोधाजी। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तुकाराम। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि तुकाराम था। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वे कौन थे? मीराबाई। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? दयानंद सरस्वती का। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? थोड़ो से। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में पहली बार ट्रेन संचालन किस वर्ष हुआ? 1853 ईस्वी में। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, और ये पटना में स्थित है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1854 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन है? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? नरसिंह मेहता। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930 ईस्वी में। किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था?
J.A. हिक की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों के साथ? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ संपन्न हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। प्रथम सचिव A.O. ह्यूम खुद थे। कांग्रेस शब्द जो है ये USA से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? 1882 ईस्वी में। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? लॉर्ड मैकाले को। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिरोध किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं गांधी जी। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। गांधी जी ने खादी को किसका संकेत माना? आर्थिक स्वतंत्रता का। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे अहिंसा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के बिस्मार्क। ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1828 ईस्वी में। किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सर्वोदय से क्या आशय है? सभी का उत्थान। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपकी एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाला कौन था? पुर्तगाल। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवद गीता को। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई में की थी। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था और हुआ कब था? 1917 ईस्वी में। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था कौन था? द बंगाल गैजेट। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में टोटल 7-8 सब्जेक्ट आता है। तो आज के वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 91,
आर्य समाज विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है? अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद को। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल। निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों आज की वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।